नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया के लाइव शो में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनीता प्रजापति। इस समय हम कुछ खेतों पर खड़े हुए हैं और यहां पर कुछ किसान हैं जो फसल काट रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का भय है, डर है, चारों तरफ से देश बंद है, लॉकडाउन किया गया है, सारे साधन बंद है। ऐसी स्थिति में जो किसान हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, आज हम किसानों से जानेंगे कि उन्हें इस चीज़ के बारे में पता है कि नहीं है और वो किस तरह से सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। वो जो तुरंत हाथ धोना या मास्क लगाना, क्या वो ये सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं, अपना वो बचाव किस तरह से करें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर किसान फसल नहीं काटेगा तो हम सबका पेट कैसे भरेगा। तो आइए हम किसानों से ये जानते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोच रहे हैं इस मामले को लेकर के, इस पूरे केस को लेकर के। जिस तरह से पूरे देश में डर बना हुआ है और लोग अफवाह भी फैला रहे हैं, तरह तरह की केसेज भी निकल के आ रहे हैं। हम जानते हैं आगे यहाँ पर कुछ महिला किसान हैं, यहाँ पर पुरुष तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है भाई आपका? ये थोड़ा सा बहुत खुश हैं, बहुत ऐसे उन्हें हंसी आ रही है। सो आपने ये मास्क क्यों नहीं पहना? आप ना अपना पहले मुंह ढक लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मुंह, क्योंकि ये जो जिस तरह से देश में कोरोना फैला हुआ है उसके बारे में आपको क्या लग रहा है, हम थोड़ी से बस उसके बारे में जानना चाहते हैं। आपने इसको मुंह से बांध लीजिए ना, क्योंकि चारों तरफ जिस तरह से डर है और सरकार भी बोल रही है कि हाथ धुलना चाहिए, मास्क लगाने चाहिए। सो हाँ, तो इन्हें शायद पता नहीं है, इन्हें उस चीज़ का वो नहीं है। तो हम इन लोगों से जानते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, क्या है इनका, कब आते हैं, कब जाते हैं। तो क्या नाम है आपका? गीता। तो आप कितनी सुबह आती हैं ये फसल काटने के लिए? 10 बजे। और जाती कब है? 8 बजे। रात में? हाँ। सुबह से लेकर शाम तक आप काम करती हैं और जिस तरह से पूरे देश में जो कोरोना वायरस है वो फैला हुआ है, बीमारी फैली हुई है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है आपके यहाँ? फिर ये देश पूरा बंद है, मार्केट बंद है। बंद है, हम क्या करें? जब हम गए हमारे खेत में आए तो क्या करें? काटन ना, काट भी ना तो का खाए भी। जब काटना है तो हमको घाम लगे, धूप लगे, चाहे जो कुछ बंद हो जाए, हमें तो काटना है। और नहीं फिर दो, हम कुछ बता दो कि कुछ ना देंगे तो हम क्या खाएंगे? जब हमारा खर्चा चलेगा, जब हमारा पेट पड़ेगा तो होएगा। तो मतलब किस तरह से आप अपने आप को बचाव कर रही हैं? कैसे आप ये जो बार बार हाथ धुलना है, मास्क पहनना, ये आप कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं? कर रहे हैं, हाँ। पैसे होएंगे तो हम करेंगे। हाथ धोते हैं, डेटॉल साबुन भी, और सब करते हैं। सब मान ले 10-10 बार तो धोते हैं। तो जिस तरह से सरकार ने बोला है कि किसानों के खाते में, मजदूरों के खाते में पैसा भेजा जाएगा और खाने के लिए भी उन्हें दिया जाएगा, आपके खाते तक कैसे पहुंचेगा? अच्छा, चलिए, हमारे साथ और किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें इस चीज़ के बारे में क्या लग रहा है। क्या नाम है आपका? माया। तो जैसे आप खेती किसानी का काम कर रहे हैं, कटाई कर रही हैं, और जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस का एक डर है, पूरा लॉकआउट कर दिया गया, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? हाँ, क्या पता है आपको इसके बारे में? ये से मुंह ढाक कर ना चलो तो ये बीमारी हो जाती है, एक दूसरे के साथ में रहे तो बीमारी हो जाती है। तो काटेंगे नहीं तो खाएंगे क्या फिर? तो आप घर से जब निकलती हैं तो कैसे निकलती हैं? एक एक निकलती हैं या बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर निकलते हैं? नहीं, इकट्ठे होकर चलते हैं साथ में, दूर दूर होकर चलते हैं, लेकिन इकट्ठा निकलती हैं पर दूर दूर रहती हैं? इकट्ठे निकलते हैं घर से? हाँ। तो कितनी सुबह से और कब तक रहती हैं आप? सुबह 10 बजे आते हैं और 8 बजे जाते हैं घर। तो जिस तरह से सरकार ने बोला है कि वो मजदूरों के खाते में पैसे भेजेगी या सब्जी भेजेगी या कुछ राशन देगी, तो वो अभी तक आपके मोहल्ले पर पहुंच रहा है? कैसे आप सब्जी उब्जी खरीद रही हैं? नहीं, अभी नहीं पहुंचा। तो कैसे आप सब्जी खरीद रही हैं, कैसे आप राशन इकट्ठा कर रही हैं? जैसे आपको कुछ सब्जी बनाना होता है तो हर रोज मार्केट तो बंद है, तो कैसे आप कहाँ से लाती हैं? तो कुछ यही दाल बना लेते हैं। मतलब सब्जी नहीं पहुंच रही है, दाल जो घर का थोड़ा बहुत राशन है उससे लोग घर का काम चला रहे हैं, खा पी रहे हैं,
और अभी तक जो सरकार ने बोला था कि मोहल्ले मोहल्ले सब्जी जाएगी या होम डिलीवरी होगी जो भी राशन है, अभी फ़िलहाल ये सारा चीज़ बंद है। लोगों के अनुसार उनका कहना है कि जो घर का राशन है उसी से वो लोग खर्च चलाते हैं। हमारे साथ और किसान हैं, हम उनसे और जानते हैं कि उन्हें इसके बारे में क्या कहना है। आपने आपका घूरी तो आप खेती में कटाई करती हैं, बाकी घर के परिवार के लोग कहाँ पर हैं आपके? यहीं पे है, सोते मोड़ैया, तो वो काटते नहीं हैं? उन्हें धूप लगती है। और सिर्फ महिलाएं काटती हैं, ऐसा क्यों? हाँ, आपको नहीं महिला धूप लगती काटता क्या? है, शाम सुबह शाम कराते हैं। तो आपको धूप नहीं लगती क्या? लगती है, तो फिर आप क्यों? मजबूरी में करे को पड़ता है। सरकार ने बोला है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया गया है पूरे देश को, और बोल रही है कि मजदूरों के खाते में पैसे भेजेगी, और जो होम डिलीवरी है वो राशन आपके घर तक पहुंचेगा, आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा। उसके बारे में आपको कुछ पता है, कैसे आपके खाते में नहीं, पैसा अब आएगा? सुबह से आ जाते हैं खेत पे, तो शाम को जाते हैं, पता ही नहीं रहता कुछ। तो जैसे जो सब्जी है या राशन, आपको इससे किस तरह का ज़िंदगी में असर आ रहा है? और ये पता नहीं है कब लोग असर आए। हाँ, तो जिस तरह से किसानों को एक तरह से डर है कि उनके पास जो राशन है वो कितने दिन चलेगा, क्योंकि अभी उनके पास तो होम डिलीवरी पहुंच नहीं रही है, पूरा मार्केट बंद कर दिया गया है। और भी चीज़ें हैं जैसे कि सुबह से आ जाती हैं, शाम तक रहती हैं, और उसके अलावा ये भी है कि लोग इकट्ठा होकर निकलते हैं, पर यहाँ कुछ कुछ दूरियाँ बनाए रखते हैं, क्योंकि ये भी कहना है कि उनका ये कहना है कि अगर वो लोग काटेंगी नहीं तो फिर पेट कैसे भरेगा, खाना कैसे मिलेगा, क्योंकि उनका ये काम है, फसल पूरी खेतों पर नष्ट हो जाएगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि उन्हें इस बारे में क्या लग रहा है, ये जो कोरोना वायरस है किस तरह से उनका डर है, वो किस तरह से इस चीज़ को दूर कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं। तो हम उनसे पूछते हैं। आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है? क्योंकि मुझे मतलब मास्क लगाने से ज़्यादा मतलब हवा नहीं मिलती, इसलिए मैं मास्क नहीं लगाती। पर जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है, सबको बोला गया कि आप मास्क लगाइए, उस स्थिति में आप नहीं कर रही हैं, ऐसा क्यों? आपको तो बांध के रखना चाहिए, आप खेत में काम कर रही हैं, सुबह से शाम तक हैं। हाँ, तो आप अभी बांधिए ना, आप बांधिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मुंह बांधना, तो आप अभी बांधिए। आपके पास ये तौलिया, आप इससे बांध लीजिए अभी, तो फिर बांध लीजिए, क्योंकि इससे जिस तरह से पूरे देश को बोला गया है, इससे हमें बचना है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। सो अगर आपके पास कोई और नहीं तो आपके पास जो तौलिया है आपको उससे मुंह को ढक के रखना चाहिए, आपको ढकना चाहिए, आप ढाकिए, अभी अभी बांध लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से आपको रखना चाहिए, ताकि हम अपने जो देश में ये जो इस तरह से भयंकर बीमारी फैली हुई है, हम उससे बच सकें। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें खुद में कठोर कदम जो दिए गए हैं नियम, उनका पालन करना चाहिए। जैसे आप सुबह से शाम तक काटती हैं और दिन भर आप घर में नहीं रहती हैं, और तो क्या लग रहा है कि आपको काम करना क्यों इतना ज़रूरी है, जब सबको बोला गया है कि घर में रहो? अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर ये अनाज खराब हो जाएगा, उससे क्या करेंगे, हमें जब कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोगों को काम करना पड़ता है। अगर सरकार ने मना किया है कि क्या नाम बाहर नहीं निकलना है, पूरा मतलब महोबा मतलब पूरा शहर ही बंद है, तो अगर कटाई नहीं करेंगे तो हम लोगों को खाने को कैसे मिलेगा? सरकार तो कह देती है, लेकिन अगर हम लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, सरकार थोड़ी ना हमें देखने आने वाली, भूखमरो या कुछ भी हो, मतलब इसलिए हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो बाकी आपके घर के जो पुरुष है, आपके भाई है या आपके बड़े लोग हैं, वो लोग भी आपके साथ में कटाई करते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं ही काम कर रही हैं। हाँ, वो भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा धूप होने के कारण इसलिए वो काम नहीं कर पाते, हम ही लोगों को करना पड़ता है। बुजुर्ग आदमी ज़्यादा काम नहीं कर पाते, वैसे भी बुजुर्ग लोगों को निकलने के लिए मना किया गया है, इसलिए हम ही लोग काम करते हैं। अच्छा, तो जिस तरह से सरकार ने बोला है कि पूरी मार्केट बंद है, मतलब है ही, बोला क्या है, पूरी तरफ लोग इसका सदुपयोग कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, सब लोग घर के अंदर हैं, तो आप लोग जो खाने का राशन है तो वो कैसे इकट्ठा जुटा के पहले से रख पाई हैं, कैसे पूर्ति कर पा रही हैं परिवार चलाने? पहले से तो नहीं रख पाए हैं, लेकिन वो बाहर से मतलब मंगवा लेते हैं, पहले का था हम लोगों के पास, अभी उसी से काम चला रहे हैं। अगर नहीं हो सकता है तो फिर क्या है, देखा जाएगा, नहीं तो भूखे तो रह ही रहे हम, फिर उसके आगे देखो सरकार जो भी करती है।
तो सरकार ने तो ये भी कहा है कि होम डिलीवरी आपके घर तक भेज जाएगी, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो राशन हो। तो उसके बारे में आपके घर तक कुछ पहुंच रहा है अभी तक कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं आया है। हमारा जो पुराना है नाश्ता उसी से हम लोग काम चला रहे हैं, जो मतलब पुराना है उसी से चल रहा है। अभी सरकार की तरफ से कोई नहीं, मतलब कुछ नहीं आया है हमारे यहाँ पर। तो इस सरकार ने एक ये भी कहा है कि जो गरीब है मजदूर है उनके खाते में 1,000 रुपये भेजा जाएगा। तो आपके खाते में कैसे आएगा, आपको क्या लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि हम लोग सबके मतलब मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये आएगा, क्योंकि सरकार जितना देती है उससे ज़्यादा मतलब किसी को मिल ही नहीं पाता, इसलिए नहीं आता, किसी के आ सकता वो पैसा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार कुछ भी बोलती है पर वो पूरी जो लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हाँ, नहीं मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता है कि सरकार तो बोल दी, लेकिन जो गरीब है वो तो अनपढ़ तो होते हैं, उन लोगों को कुछ खबर भी नहीं होती है। अगर उन लोगों को कुछ खबर भी होती है तो सरकार मतलब ऊपर से जो रहते हैं वो ही खा लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। जो अपनी खेती में उन लोगों को मिलता है वो उसी में काम चलाते हैं। वो वैसे भी सरकार ने ये पूरा बंद कर दिया है, तो जितना इसमें निकलेगा उसी से काम चलेगा बस, और क्या है आगे। तो बिल्कुल सही कहा कि अगर ये फसल नहीं काटी गई तो पूरी बर्बाद हो जाएगी और आगे खाने के लिए मुसीबत आ जाएगी। तो शायद इसलिए भी किसानों को कटाई करना ज़रूरी है, घर से निकलना बाहर ज़रूरी पड़ रहा है। पर आप एक बात बताइए कि जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो एक साथ कितने लोग निकलते हैं? हम लोग एक साथ नहीं निकलते, अलग अलग निकलते हैं। एक एक पहले मतलब आगे निकल जाते हैं 2-2 लोग, इसके बाद हम लोग एक एक करके निकलते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं। तो जब आप खेत में कटाई करती हैं तब कैसे दूरियां बना के रखते हैं? हाँ, तो कहीं कहीं और कोई काट रहा है, कहीं और कोई, इस तरीके से हम लोगों को दूरियां बनाकर रखनी पड़ती हैं। अगर एक साथ काटेंगे तो वैसे ही सरकार ने मना कर रखा है, तो इसलिए हम दूरियां बनाकर काटते हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से सरकार क्या जिस तरह से हमें अपनी सुविधा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, जो जिस तरह से भयंकर बीमारी फैली हुई है, ये आप हाथ धोने के लिए इतना सारा पानी कहाँ से लाती हैं, कैसे कर पाती हैं? क्या वो तो गड्ढों में भरा रहता है, कैसे भी हाथ धुल लो। वो तो साबुन है, मिट्टी है, कुछ भी मिला लो। गरीब है, जो मिलेगा उसी से काम चलता है। अब गरीब क्या है, जो मिलता है उसी से काम चला लेते हैं बस। जो नहीं है तो नहीं है, बीमारी हो या कुछ भी हो, सरकार तो कह देती है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से बोलना आसान होता है पर करना उतना ही कठिन होता है। अगर हम ये कहें कि ये जो किसान है ये कटाई कर रहे हैं, जबकि अलाउ किया गया है कि सबको घर में रहना है, पर ये भी तो मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि अगर सारे लोग घर के अंदर रहेंगे, ये किसान की जो फसल है वो पककर गिर जाएगी, सड़ जाएगी, फिर लोग खाने के लिए कहाँ से लाएंगे? सरकार ने अभी के लिए बोला है कि वो देगी, पर ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों से जिस तरह से बात कर रहे हैं, लोगों से निकल के आ रहा है कि अभी तक कोई भी राशन या सब्जी नहीं उनके घर तक पहुंची है, राशन नहीं पहुंचा। जो उनका पुराना है वही चला रहे हैं, किसी तरह से वो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, मास्क पहने हैं, हाथ धुल रहे हैं, पर उनका घर से बाहर निकलना ज़रूरी समझा जा रहा है, क्योंकि अगर नहीं निकलेंगे तो सिर्फ किसानों का नहीं, हम सबका पेट कैसे भरेगा। अभी के लिए हम अपना लाइव यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइव को समाप्त करने से पहले हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो नियम है इनका पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, हाथ धुलें, मास्क पहन कर रखें, काम भी करें पर इतना काम ना करें कि खुद इस बीमारी से ग्रसित हो जाए। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ये बीमारी यहाँ पर समाप्त हो जाए, इससे किस तरह से छुटकारा पाएँ। जिस तरह से हमारे सारे डॉक्टर लगे हुए हैं, हमारे देश के सारे इसका समर्थन कर रहे हैं, तो हम लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। ये बीमारी हम सब लोग इसका नियम फॉलो करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि इस बीमारी से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अभी के लिए हम अपना लाइव यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले किसी नए मुद्दे के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।